जी को सोते समय बुद्ध कथा सुनाई थी ना, मैं सारी रात करुणा निखारती रही, जबकि तुम्हारे लिए पूरब में गुलाब खिला। इस गर्भावस्था में तुम्हारी दुनिया गुलाब की गंध में रची बसी है, जिसका एक हिस्सा आप दिव्या में बंद कर लेना चाहते हैं। आज घर में न गोविंद माधव हरे मुरारी की धुन बजी, न सीताराम सीताराम गाकर दादी ने सुबह का अभिनंदन किया। उन्होंने उगते सूरज के दर्शन तक नहीं किए थे, जबकि सुबह सुबह उन्हें लगता कि छिजित पर कोई नन्हा मुन्ना खेलता चला आया है। वे अक्सर अपना आंचल फैलाकर उगते सूरज से कहती, मेरा सूरज भी तू, मेरा चंदा भी तू, मेरी आंखों का तारा भी तू, आ मेरी गोद में आ जा। मुझसे पहले दो सोनचड़ियों को वापस भेज चुकी दादी ने सुबह का नौका विहार जैसा उल्लास भंवर में फंसा दिया। मेरे लिए बोली, अब इसे भी निपटाने का इंतजाम करना होगा। उन्होंने माँ की नरम मुलायम धूप अचानक जेठ की बरछी भालों की चुपती विकराल दोपहर में बदल दी थी। माँ, दादी के लिए जमीन तभी फट गई थी जब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हुए डॉक्टर ने कहा, सोनचड़िया। उन्होंने घुटने की पीड़ भूलकर अपने घुटने की पीड़ भूलकर दादी डॉक्टर की तरफ लपकी। मुझे गले से एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करने का आग्रह करने लगी। स्थिति समझकर आप तुरंत अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर आ गई। तमा गई थी ना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पिछले सप्ताह से रहकर आपके पेट में होने वाले दर्द के लिए किया जाने वाला था, ना कि लिंग परीक्षण के लिए। घर लौटते समय सारे रास्ते दादी बड़बड़ाती रही, एक सोनचड़िया घर में है तो फिर क्यों ये हाहाकार? दूसरी लाकर कीकर का बाग लगाना है क्या? कीकर और आमों का क्या मेल? दुनिया कहती है, लड़की मरे भाग्यवानों की, पहले जन्म में लड़की मरे भाग्यवानों की। पहले जन्म में कौन से पाप किए हैं मेरे बेटे प्रदीप ने, जो उसके नसीब में कीकर लिखे हैं? माँ, किसी सपने का टूटना डूबने जैसा होता है। माँ, किसी सपने का टूटना डूबने जैसा होता है। मन में अंधड़ हो तो बाहर भी अंधेरा लगता है। घर आकर आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पिछले 2 दिनों से मुझे बचा लेने के लिए लड़ रही हो, न कुछ खाया है न पिया है, जूझ रही हो अपनों से, इसलिए घाव तुम्हारे मन पर ज़्यादा है। बाहर पिताजी महाभारत किए हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही तुम्हारी जिद। उनकी समझ से तुम दुनिया नहीं समझती, ना समझो। माँ, मैं उन अदृश्य अल्ट्रासाउंड किरणों से कैसे बचती? कौन अपना छान लेती है ये किरणें? माँ, उड़ने के लिए पुष्पक विमान की कल्पना है, पताल लोक हम में बसता है। दिव्य दृष्टि से महाभारत देखा गया। गर्भ में अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह सीख लेने की कथा है। अंग प्रत्यारोपण के लिए गणेश है। यह अल्ट्रासाउंड अछूता है, इसके द्वारा गर्भ मंथन में कालकूट विश्व एक सोनचड़िया हो। माँ, विकास की यह कौन सी सीढ़ी है जहाँ बेटी का चीरहरण गर्भ में किया जाने लगे? अल्ट्रासाउंड की किरणें चीरहरण करती है। माँ, विकास की यह कौन सी सीढ़ी है जहाँ बेटी का चीरहरण गर्भ में किया जाने लगे? दुर्भाग्य से दुशासन की भूमिका दादी निभा रही है। कहाँ शरण लूँ? मुझे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं दिखती सिवाय तुम्हारे। जब द्वार पर मुझे निपटा देने के लिए मेरी दादी व पिता खेल रहे हैं। पिछले 2 साल से दादी एक पोते के लिए जतन कर रही थी। पिताजी ने अपनी पीढ़ी में बृहस्पति की दशा आने की प्रतीक्षा की। आप भी गौ सेवा के लिए प्रतिदिन गौ ग्रास लेकर जाते हैं। इस नवरात्र में इस असाध्य की प्राप्ति के लिए दादी ने 9 वर्षीय 9 कन्याओं को पूजने का व्रत लिया था। दुर्गा पुकारे जाने वाली 9 वर्षीय 9 कन्याएं एक भरी पूरी कॉलोनी में नहीं मिली। सारे जतन अधूरे रह गए। दादी का माथा ठुमका, एक दुर्गा कम रह गई थी। पंडित जी ने राह दिखाई, कहा, प्रसाद को चीटियों के लिए छत पर फैला दो। अपने घुटनों की पीड़ा के कारण बहुत समय बाद छत पर गई थी दादी। देर तक बैठी रही,
चीची करती फुदकती चहकती एक चिड़िया नहीं आई थी। गाँव की काँव होते हुए शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में बस काँव रह गई थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय दादी पर नवरात्र का प्रभाव था और सिर पर उजाला उड़ेलता सूरज था। दादी ने देखा छत साफ सुथरी थी, पक्षियों के लिए जड़ कुंड के साथ बाजरा भी था। तुम्हारी भरपूर उपस्थिति का दादी को भान हुआ। उनकी आंखें तरल हो गई। उस नमी में तुम्हारे लिए बहुत कुछ उस नमी में तुम्हारे लिए बहुत कुछ थामा। दादी सोचने लगी, कैसी सुधड़ ग्रस्तन घोर है राम जी, मैं तो तर गई। बस एक तोते का मुंह दिखा दो, चाहे मेरी जान ले लो। मैं अब खुद लकड़ियों में जाना चाहती हूँ। जानती हूँ समुद्र तक का आचमन में भटकने वाले अगस्त ऋषि कह गए हैं, स्त्री हंता कोई और नहीं रावण का रूप है। मैं पूरी लंका में रह रही हूँ, कदम कदम पर सारा इंतजाम। मुलायम आवाज़ के साथ चमचम दीवारों के बीच सब इंतजार में रहते हैं। पैसा देखकर कोई मना नहीं करता। इस बार बहू को अपनी डॉक्टर सावित्री के पास ले जाऊंगी। प्रदीप की भी डिलीवरी वहाँ हुई थी। प्रदीप के साथ पैदा हुई जोड़िया लड़की का न जाने क्या हुआ होगा। मेरे मन ने उस समय कहा था कि पहली लड़की लक्ष्मी होती है तो दूसरी लड़की दरिद्री कही जाती है। इसको साथ ले जाना, दरिद्र को साथ ले जाना होगा। मैं भी कैसी पत्थर दिल हो गई थी उस समय। पहली लड़की उमा के साथ यह पल ही जाती, लेकिन उस समय अकेली थी मैं। न साथ था न ससुर का साया। छोटा सा काम, हाथ छोटा हो तो आदमी वैसे ही आधा पागल हो जाता है। कहाँ हो गई हो? पंडित जी इंतजार में हैं। दादाजी उन्हें ढूंढते हुए छत पर आ गए थे। माँ छत पर दादी का जैसे कायांतरण हो गया था, क्योंकि छत पर बैठी वे दादी नहीं थी जिन्होंने गर्भ के दूसरे महीने में एक अनजान सी जड़ खाने के लिए आपको विवश कर दिया था। अनजान सी जड़ खाने के लिए आपको विवश कर दिया था, जिसके लिए उन्हें बताया गया था कि इस जड़ से गर्भ में पल रही लड़की भी लड़के में परिवर्तित हो जाती है। वे दादी भी नहीं थी जो अल्ट्रासाउंड होने से पहले तक आपके सामने बादाम का दूध प्रतिदिन रख देती, जिससे आने वाला पोता महान बुद्धिमान हुआ। वे दादी भी नहीं थी जो आपको केवल आराम करने के लिए कहती, क्योंकि वे एक स्वस्थ पोता चाहती थी। इस बार दादी ने शुरू से कमान संभाली थी। तुम्हारे चेकअप के दिन डॉक्टर सावित्री के पास साथ में जाती। उस दिन दादी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब तुमने उन्हें बताया कि इस गर्भावस्था में अपने चारों ओर गुलाबों की सुगंध उठती भी महसूस होती है। उस समय दादी को लगा जैसे सिंड्रेला का रथ, उसके घोड़े और उसकी राजसी वेशभूषा रात के 12 का घंटा बजने के बाद भी चूहे और बूंदों में नहीं बदली। मैं चाहती हूँ दादी मुझे सिंड्रेला की कहानी सुनाएं। वे अपने कंधों पर मेरा स्पर्श महसूस करें। जन्म से पहले मेरा भी नाम रखें, जैसे उन्होंने अपने संभावित पोते का नाम गुलाब। माँ आपके कमरे के बाहर नानी आप बैठी हैं। पिताजी ने उन्हें बुलाया है। आपसे कमरा खोलने के लिए वे कह चुकी हूँ, मत खोलना माँ। वे पिताजी का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं डॉक्टर सावित्री की मुरीद हूँ। उन्होंने शुरुआत से आपको न झुकने के लिए कहा, इसके लिए ताकत दी और चौथे माह के बाद बिना सलाह अल्ट्रासाउंड न कराने के लिए कहा। लेकिन दादी ने आपको घुमा लिया। 2-4 दिन आपके पेट में दर्द क्या महसूस किया? 2-4 दिन आपने पेट में दर्द क्या महसूस किया? बस अल्ट्रासाउंड करा। डॉक्टर साहब के पास चेकअप कराने के लिए उन्होंने आपको मना लिया, जबकि इस बार दादी ने लिंग परीक्षण न कराने का शुरुआत में आपको वचन दिया था। लेकिन दादी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही थी। माँ दादी की सारी चालाकी डॉक्टर सावित्री के सामने स्पष्ट हो जाती है। वे चाहकर भी नहीं पूछ सकती अपनी उस नवजात बेटी का हाल, जिसे वे 30 बरस पहले अस्पताल में छोड़ आई थी। माँ सकल ब्रह्मांड में जीवन का कैनवास है हमारी पृथ्वी।
जहाँ जीवन के रंग सजते हैं, जीवन हिलोर लेता है, सूरज और चांद देख जीवन अंगड़ाई देता है। आपके गर्भ में मैं इसका इतिहास दोहरा रही हूँ। करोड़ों वर्षों का सांस लेने से पहले इस महायात्रा में यदि अग्नि परीक्षा देनी पड़े तब जीवन का अर्थ क्या रह जाता है, वह भी स्त्री होने पर। उस दिन चैम्बर में डॉक्टर सावित्री का कोई कर्मचारी नहीं था। दादी ने मन की बात पूछी। डॉक्टर सावित्री ने तुरंत संदर्भ बदल दिया। उन्होंने दादी से पूछा, घुटने में दर्द क्या काफ़ी रहता है? डॉक्टर साहब घुटना बदलाने के लिए कहते हैं। लाखों रुपए का इंतजाम बेटा कैसे करे? उसको अपना काम भी जमाना है। मुझे क्या करना है? हमदर्दी के दो शब्दों के आगे दादी अपनी गठरी खोल कर बैठ गई। उन्होंने एक बार फिर पूछा। डॉक्टर सावित्री मुस्कुरा पड़ी। उनकी मुस्कुराहट में मुझे मेरी जीवन रेखा दिखती है, मुझे वे तारणहार लगती है। माँ, मुझे सांसें मिली तब दादी से अवश्य पूछूंगी, क्या राम को रावण गढ़ सकते हैं या रावणों के कारण राम जन्म लेते हैं? आप राम को तारणहार मानती हैं। माँ के लिए अनेक कथावाचकों की राम कथा सीडी लाई हो, चाहती हो कि माँ सुने और गुने, जिससे राम का पोता पैदा हो। क्या मैं राम का चरित्र लेकर पैदा नहीं हो सकती? आप अपने दिन का पहला घंटा सीताराम जपती हुई गुजारती हो। सीता के राम को बसती हो या राजा राम को? मुझे लगता है सब केवल राजा पैदा करना चाहते हैं, जबकि राजा अपने आप में सबसे बड़ा संकट है। राजा अपने लिए जीता है, समय, समाज और सभ्यता सब खा जाता है। हमारे महान मुगलों की शहजादियों में बताओ किसका विवाह हुआ है? अकबर की 6 बेटियां थी, तब अल्ट्रासाउंड पैदा नहीं हुआ था। 6 की 6 जीवन भर अपने पैदा होने के मकसद पर विसूरती रही, दीवारों से सर मारती रही, बस राजा बना रहे। राजा का स्तंभबाल बुलंद रहे, राजा रथी रहे। कुर्बानियाँ सुविधानुसार बुलाजी जाती है। माँ देखो ना, उमा हुआ पढ़ने में होशियार थी, एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जबकि पिताजी का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्हें दादी एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसी कंपटीशन में उनका चयन नहीं हो पा रहा था। उनकी कुंठा ने बुआ की भाग्य रेखा काट दी। एक दिन उन्होंने बुआ से कहा, तुम्हारा चयन हुआ और मेरा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करूँगी। बुआ ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में विवाह शेष रह गया था। 2 साल पहले पल में अटारी चढ़ने के फेर में कच्चे तेल के सौदे से गड्ढे में जा गिरे थे पिताजी। उस घाटे को दादाजी ने अपनी ज़िंदगी की कमाई सुहा कर भरा और अब अपनी सौंदर्या को निपटा कर अपने लिए हवा पानी का बीमा करा लेना चाहते हैं पिताजी। माँ, क्या तुम्हें ध्यान है, बुद्ध कथा सुनाते वक्त पास बैठे पिताजी अचानक चिढ़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर शहर के धनवानों द्वारा दिए गए सोने चांदी को पिघला कर करुणामयी मुस्कुराहट के बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं बनेगी? वह एक गरीब लड़की के एक छोटे पैसे का पिघल कर मिलने का इंतजार आखिर क्यों करें? माँ उठो, डॉक्टर सावित्री का दादी के पास अभी फ़ोन आया है, बागीर की बुआ के आने का। मैं नहीं समझी। माँ उठो। डॉक्टर सावित्री का दादी के अस्पताल में छोड़वाई थी। दादी के पास अभी फ़ोन आया है, बागीर की बुआ के आने का। नहीं समझी। वे वही बुआ हैं जिनका जन्म पिताजी के साथ हुआ था, जिन्हें दादी अस्पताल में छोड़ आई थी। दादी को छोड़कर चले आने के बाद डॉक्टर साहब के चाचा जी अस्पताल पहुंचे थे। वे सुनकर हैरान रह गए कि कोई माँ इस तरह अपनी बच्ची को अस्पताल में छोड़कर कैसे जा सकती है। बुआ कुछ क्षण चुपचाप पालने में थी। डॉक्टर साहब परेशान थे। जब चाचा जी ने बुआ को स्पर्श किया तो उनकी नन्ही उंगलियों ने उनके हाथों को पकड़ लिया, जिसे छुड़ाकर वे पलटे तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उस समय उनके पैर आगे नहीं बढ़ सके। चाचा जी के पास कोई बेटी नहीं थी। एक बार फिर चाचा जी पालने के पास पहुँचे, उनकी बुआ को चूमना चाहा, तब अपना नन्हा हाथ बीच में ले आई। उन्हें लगा कि जैसे कह रही हो, इसने बाद में
हिम्मत हो तो पहले जिम्मेदारी लो। बेटी को स्वीकार करो, दिखावा मत करो। बेटी को स्वीकार करो, दिखावा मत करो। बस चाचा जी ने अपना लिया बुआ को, भागीरथी नाम दिया। आज बुआ एक डॉक्टर हैं, स्टेम सेल स्पेशलिस्ट की विशेषज्ञ। उन्होंने घुटनों की क्षतिग्रस्त कार्टिलेज को इस थेरेपी द्वारा रिजुवेट कई बार कर दिखाया है। वे दादी से मिलना चाहती हैं, उनका इलाज करना चाहती हैं। माँ देखो, खिड़की के बाहर देखो, दादी द्वार पर है। भागीरथी बुआ आ चुकी है। दादी कह रही है, मेरी तारणहार है भागीरथी, मुझे पापों से मुक्त करने आई है। अब मेरी पोती की आंखें खोल गई। माँ तुम्हारे समुद्र मंथन से धनवंतरी के रूप में आई है भागीरथी। माँ तुम्हारे समुद्र मंथन से धनवंतरी के रूप में आई है भागीरथी। जीवन कलश लेकर तुम्हारे आयतन में मेरा अस्तित्व है, तुम में छिपी हुई हूँ मैं। माँ तुम गंगा हो, माँ तुम गंगा हो, संस्कृति जीती हो, धर्म साधती तुम, सातत्य को उत्कर्ष तक वहन करती हो, क्योंकि अमृत कलश हो। माँ तुम गंगा हो, संस्कृति जीती हो, धर्म साधती तुम, सातत्य को उत्कर्ष तक वहन करती हो, क्योंकि अमृत कलश हो। इतिहास रचती तुम, वर्तमान साध कर भविष्य की भूमिका बनती हो, संजीवनी। संवेदनाओं के सच्चे चिकित्सक। बिल्कुल सच में, मतलब बहुत बारीकी से और सब बहुत कुछ कह दिया। अगर ऐसा बोलते हैं तो नहीं, तभी बोलते हैं, जो कम बोलता है वही ऐसा बोल सकता है। बहुत बड़ी बात है सच में, सच में। हाँ, बहुत एक गागर में सागर, एक एक शब्द में। इनकी रचना प्रक्रिया को मैंने देखा है, समझा है। ये एक कहानी को शुरू करते हैं जो महीनों कुछ ये जब लोग साथ पार्क में घूमते हैं तो कहानी के साथ उनसे संवाद करते हैं। और प्रक्रिया का एक हिस्सा ये भी है कि ये कहानी लिख गई है, प्रारंभ करते हैं, उसके बाद इसके जो पात्र हैं स्वयं कहानी को बनते हैं। आंखों को भिगोती और दिल को सुकून देती कहानी लगी है। मुझे तो ये लगा कि ये कविता लिखी जा रही है। अगर इसे अच्छा ना समझे जाए, हाँ, कविता अपने आप आ रही है, बोली जा रही है। बहुत साधुवाद इसके लिए बहुत। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो शुरुआत में ही आई थी कि टेक्नोलॉजी का ये कैसा रूप है। मतलब टेक्नोलॉजी को हमेशा अच्छे पर्याय में देखा जाता है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बात कही ना कि टेक्नोलॉजी का एक ऐसा रूप है जो उसका गर्भ में ही चीरण करे, वो बहुत अच्छा लगा वो चीज़। इतनी बारीक परी, हाँ, बहुत बारीकी से, मतलब इस परिकल्पना को किया है भैया। धन्यवाद वास्तव में। जैसा आपने कहा, आपने अंडरलाइन करी, वही मैं भी कहना चाहती हूँ कि ये इस तरीके से कभी किसी ने इस चीज़ को रखा नहीं कि एक स्त्री का चीरहरण वो किस तरह से हो सकता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी के दोनों रूप जी, स्टेम सेल से और एक ही तीर से कितने शिकार किए। भागीरथी बुआ का रोल दिखाया, दादी को बीमार दिखाया, और स्टेम सेल टेक्निक से उसका पूरा चरित्र बदलता हुआ दादी का दिखाया, और शुरू में वो चीरहरण होता हुआ दिखाया। ये चाकू है, इससे आप खरबूजा काटिए। वो बता रहे हैं संवेदनाओं के चिकित्सक हैं पूरे। बिल्कुल मुझे बड़ा दुख है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, देखो इनके पास जाते हैं। मित्रों, अब हम चाहेंगे कि हम अपने मुख्य अतिथि, मुख्य कथाकार का सम्मान भी जो है करें, औपचारिक सम्मान। तो मैं अशोक जी से, डॉक्टर धनंजय सिंह साहब, शिवराज सिंह जी से निवेदन कर रहा हूँ कि उन्हें शॉल पहना है और स्मृति चिन्ह भेंट। क्या कहानी हुई? इनका दूसरा रोल भी होता है ना।
गायत्री जी का शिवाजी तो आगे बढ़ाओ आगे तुम तो पीछे भी आ सकते हो स्वादिष्ट तो कहीं भी होंगे आगे दिखेंगे शिवाजी मेरे सहपाठी रहे हैं जी, हम एक साथ पढ़े हैं। इसी क्रम में हम आज के अपने अध्यक्ष अशोक मैत्री साहब को जो है शॉल पहनाकर विश्व चिन्ह देकर सम्मानित करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि संवाद में आ गए हम, सम्मान हो ही गए। आज के हमारे अध्यक्ष वरिष्ठ रचनाकार कवि सुभाष अशोक मैत्री साहब। आओ जी शिवराज जी आगे बढ़ाओ। हम मैत्री जी को सुनेंगे भी हाँ